भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सुनीता केजरीवाल इस बात का जिक्र करे, अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं और वो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इस बात का जिक्र इस पोस्ट के जरिए उन्होंने किया, जो पोस्ट हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल की तरफ से मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर ये पोस्ट की गई है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, अभी एक के बाद एक सभी के रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं, लेकिन अभी जो इस मामले को लेकर अन्य आरोपी हैं, अभी क्या हम ये माने कि जल्द ही उनके लिए खुशखबरी नजर नहीं आती है या फिर अभी और टाइम लग सकता है उनको लेकर तस्वीर क्लियर करने में? सुमित, देखिए, यहाँ सीएम केजरीवाल के लिए राहत की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी सीबीआई केस में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, जिसको लेकर वो अपील सुप्रीम कोर्ट में करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पर उन्हें राहत मिल सकती है, क्योंकि जो ईडी केस, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, उसमें पहले ही अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दे रखी है। तो निश्चित तौर पर अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी लीगल सेल के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि सिसोदिया जो 18 विभाग में मंत्री रह चुके हैं, उनको जमानत मिल गई है। क्या सीएम केजरीवाल के लिए भी उम्मीद की किरण जग गई है, क्योंकि ईडी केस में पहले ही उन्हें जमानत मिल चुकी है? देखिए, दिल्ली की जनता के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, राहत का दिन है। क्यों है? क्योंकि मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये साबित करके दिखाया कि एजुकेशन किस लेवल पे एक गरीब तक पहुंच सकती है, गरीब के बच्चे को एक उम्मीद के तौर पे एक शिक्षा का उम्मीदें बन सकती हैं। इस तरीके से 17 महीने अंदर रखना, जेल में रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश आज विफल हुई है। अब हम लोगों को उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। वो भी एक साजिश के हिस्से के तौर पे जेल में हैं और बाहर आने के बाद एक नई उमंग होगी हमारे कार्यकर्ताओं में। लेकिन आप लोग इसे जीत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले की अगर बात की जाए, वो केस की मेरिट पे तो गया ही नहीं है। कोर्ट ने तो माना है कि ट्रायल में देरी हो रही है, ट्रायल कब तक शुरू होगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। यही एक महज ग्राउंड है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत सिसोदिया को दी है, लेकिन इसे एक जीत के तौर पर देखा जा रहा है कि शायद उन्हें एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया हो। देखिए, जीत इसलिए कह रहे हैं हम लोग कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ 2 साल लंबी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद, हमारे दूसरे नेताओं के खिलाफ भी 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पब्लिक डोमेन में या कोर्ट के सामने कोई ऐसा सबूत सीबीआई या ईडी पेश नहीं कर पाई है। क्योंकि हम लोगों को ये बार बार हमारा एलिगेशन था कि आप जेल में क्यों रख रहे हैं, आप जब कन्विक्शन हो जाएगी, आपने केस बना दिया है। मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री, डिप्टी उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, उनको बिहाइंड द बार रखने का मकसद ये था। बार बार आपने देखा होगा, देश में बहुत सारी सरकारें इन्होंने तोड़ी, उसी के तहत हमारी पार्टी और हमारी सरकार को तोड़ना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें ये विफल हुए हैं, इसलिए बहुत बड़ी जीत का दिन है। सीएम केजरीवाल की सीबीआई केस में जमानत खारिज हो चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट से, कब आप आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी आने की भी और उनको बाहर आने की भी। क्या उम्मीद है कि ईडी केस में तो उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, सीबीआई केस में मिल जाएगी आसानी से? बहुत जल्दी हमारे को उम्मीद है। तो ठीक है सुमित, आप बातचीत करते रहिए, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। और अब हर किसी की निगाहें अरविंद केजरीवाल को लेकर, सत्येंद्र जैन को लेकर, और हर कोई यही कह रहा है कि शायद अब जल्द ही वो भी बाहर आएंगे। अंजू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, हमारी सहयोगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ हैं अंजू, अभी वहां पर किस तरह की हलचल आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैं हलचल की बात करूँ तो तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बेहद खुश नज़र आ रहे हैं, जश्न के माहौल में नज़र आ रहे हैं। और यकीनन बात करें हम मनीष सिसोदिया की पत्नी का, तो वो भी बहुत खुश है और उनके आवाज़ की तरफ लोग थोड़ी देर में रुख करेंगे और जश्न मनाने की जो तैयारी है उसमें वो लगे हुए हैं। बेहद सबके चेहरों पर जो है खुशी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने सौरभ भारद्वाज जी से बात की, तो बेशक 17 महीने बाद लगातार ये जो 1.5 साल का जो समय था उसको जेल में बिताने के बाद मनीष सिसोदिया को राहत मिली है। तो यकीनन इसको लेकर सभी के यहाँ पर चेहरे जो है खुशनुमा हमें दिखाई दे रहे हैं। और सभी जगह आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर एक दूसरे को लोग मिठाइयाँ खिलाने का काम कर रहे हैं और यहाँ का जो माहौल है एकदम से बात करें तो खुशनुमा बना हुआ है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। देखिए, एक के बाद एक सभी के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और इसी जमानत को लेकर सौरभ भारद्वाज की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको वो भी सुनवाते हैं।
बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि बेल देना किसी का भी हक है, उसको बेल मिलनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? तो अभी दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, जो इसी बात का जिक्र करते हुए जमानत को लेकर अपनी बात रखते हुए, लेकिन अब सभी के जहन में सवाल इसी बात का है कि क्या जल्दी अरविंद केजरीवाल को लेकर, सत्येंद्र जैन को लेकर भी इस तरह की खबरें सामने आ सकती है, यानी उन्हें भी क्या जल्दी राहत मिलने की उम्मीद है? अब हर कोई यही कह रहा है। हालांकि इससे पहले संजय सिंह ने भी इसी बात का जिक्र किया था कि जल्द ही दोनों को राहत कोर्ट की तरफ से दी जाएगी, वो भी दोनों जल्द ही बाहर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी, राजनीतिक मायने भी इस जमानत के समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खुशखबरी जरूर है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। और सीधा एक बार फिर से हमारी सहयोगी अंजू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अंजू, वाकई अभी वहां पर जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, परिवार के लोग बहुत ही खुश हैं और जश्न की तैयारी वहां पर चल रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अगर इस जमानत को समझा जाए, रिहाई को समझा जाए, तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, एक बड़ी ताकत कार्यकर्ताओं को अब जरूर मिलेगी। अंजू जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के अंदर एक उम्मीद सी जग गई है। बेशक अभी मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनके भी जमानत के रास्ते जो है खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ लोगों ने उम्मीद ज़रूर ये बनाई हुई है कि अभी तो मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिली है, हो सकता है आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को लेकर भी राहत की खबर सामने आ सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो इस बात को लेकर बेहद सभी के अंदर जो एक खुशी का जो भाव है वो जरूर जगह है। और वहीं मनीष सिसोदिया की बात करें तो 17 महीनों के बाद ये जो उनको बेल मिली है, इसको लेकर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अपने ही अंदर मतलब एक जो उम्मीद है उनके आम आदमी पार्टी के जो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनको भी लेकर लोगों के अंदर एक उम्मीद जग गई है कि आने वाले समय में उनको भी राहत मिल सकती है। क्योंकि तमाम अगर हम कोर्ट की दलीलों की बात करें तो लगातार सबके सामने जो कोर्ट की दलीलें हैं वो सामने आ रही है कि इस तरह से जो है आप जमानत नहीं रोक सकते, जमानत तो बेल तो मिलनी ही चाहिए और जेल में बंद करना एक अपवाद है जो है वो समझ में आ रहा है कि अदालत की जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो तमाम जो दलीलें हैं वो सामने आ गई है। अब यहाँ पर जो माहौल हम देख रहे हैं वो लोगों के अंदर एक आज की जो कोर्ट का जो आदेश है उसके तरफ से लोगों को राहत जरूर मिली है। आने वाले जो उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर ले तो उनको लेकर भी लोगों के अंदर ये उम्मीद जरूर जगी है कि आने वाले दिनों में उनके लिए भी कोई खुशखबरी जरूर सामने आ सकती है। बिल्कुल अंजू, वहां पर जो कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है, जश्न की तैयारी वहां पर चल रही है, अगर पॉसिबल है, संभव है तो वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करिए जरा। जी बिल्कुल, अगर मैं कार्यकर्ताओं की बात करूं तो अभी तो फिलहाल सभी जश्न के माहौल में बने हुए हैं। अभी सभी सौरभ भारद्वाज के साथ बातचीत करने में अंदर बिजी हैं। ज़रूर मैं थोड़ी देर में कोशिश करूंगी कि कुछ कार्यकर्ताओं से बात हो जाए मेरी। और फिलहाल जो अंदर लोग अपने आप में फूले नहीं समा रहे हैं, मनीष सिसोदिया की बात करें तो उनको लेकर जो खुशी का माहौल है यहाँ पर वो हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। ठीक है, आगे और भी तस्वीर यहाँ से आपके जरिए दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल के लिए अंजू आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और लिखा गया है, आज सत्य की जीत हुई है, इस मामले में कोई सच्चाई नहीं थी, हमारे नेताओं को जबरदस्ती जेल में रखा गया था। मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि साजिशन 17 महीने जेल में रखा गया था। क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी मनीष जी के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? इस तरह के सवाल अब आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से अब कहीं ना कहीं जिस तरह से सिसोदिया को यहां पर राहत मिली है उसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही अब जो अरविंद केजरीवाल है या फिर सत्येंद्र जैन है उनके लिए भी राहत की खबर जरूर सामने आ सकती है।